साल 1656 के टाइम में कंट्री कोर्सिया में जूरी ग्रांडर का नाम का एक इंसान जो कि उसकी तबीयत खराब हो जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और कहा जाता है कि रात को जूरी ग्रांडर अपनी कब्र से निकल के अपने गांव में आके लोगों के दरवाजे को ऐसे ही खटखटाता है। जिसके घर में वो जूरी ग्रांडर खटखटाता है उससे 1 या 2 दिन के बाद उस घर में एक इंसान की मौत हो जाती है। और उस इंसान की मौत का रीजन क्या है ना, शरीर में खून की कमी की वजह से, और उसके गले में एक काटने का निशान भी रहता है। तो इस प्रकार के हादसा को देख के उसके गाँव के लोग उस गाँव को छोड़ के चले जाते हैं। खुद जूरी ग्रांडर की परिवार भी उस गाँव को छोड़ के चला जाता है। इस प्रकार का हादसा लगभग 16 साल तक चलता है। और 16 साल के बाद उस गांव में एक फादर आता है जिस फादर का नाम है जॉर्जिया। फादर जॉर्जिया को जब जूरी ग्रांडर के बारे में पता चलता है तो वो एक रात जूरी ग्रांडर को पकड़ लेता है, लेकिन वो जूरी ग्रांडर को नहीं मार पाता है। तो जूरी ग्रांडर फादर जॉर्जिया से बच के वो अपने कब्र में लौट जाता है। तो ऐसे ही 2 दिन के बाद फादर जॉर्जिया और कुछ लोगों को लेके जब जूरी ग्रांडर में कब्र को जाते हैं तो जब उसकी कब्र को खोलते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे उसकी लाश एकदम फ्रेश था। जैसे ही लगा कि ये आदमी नहीं मरा है तो फादर जॉर्जिया को पता चल गया कि जूरी ग्रांडर असलियत में एक वैम्पायर है। तो उस टाइम में फादर जॉर्जिया ने जूरी ग्रांडर को मार देते हैं। तो ये खबर पूरी गांव में फैल गया कि जूरी ग्रांडर एक वैम्पायर था और सारे लोग जूरी ग्रांडर को इस दुनिया का पहला वैम्पायर माने। तो क्या लगता है वैम्पायर सच में एग्जिस्ट करते हैं या जो जूरी ग्रांडर था वो वैम्पायर नहीं था और कुछ था? जानना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज मैं वैम्पायर के बारे में पूरी तरह एक्सप्लेन करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप सब लोग मेरे चैनल में पहले विजिट करो तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करना उस बेल आइकन को प्रेस के साथ। तो चलिए आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ वैम्पायर। तो वैम्पायर बहुत सारे कल्चर में बताया गया है, लेकिन वैम्पायर सबसे पहले यूरोपियन कंट्री में ज्यादा फेमस हुआ था, वो भी 18th सेंचुरी में। इस प्रकार का हादसा ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में हो रहा था। तो लोगों ने वैम्पायर से डर के लोगों ने बहुत सारे उटपटांग हरकत भी करना शुरुआत कर दिए थे। जैसे कि वो अपने घर के छत में लहसुन रख रहे थे क्योंकि वैम्पायर लहसुन से डरता है। और कुछ लोग तो अपने घर के दरवाजे पे मिरर को लगा रहे थे क्योंकि वैम्पायर अपने शक्ल को नहीं देख सकता है, वो अपने शक्ल को देख के डर जाएगा, इसलिए वो अपने घर के दरवाजे में बहुत सारे लोगों ने मिरर लगाना शुरुआत कर दिए। और कुछ लोग अपने घर के चारों ओर चर्च की पवित्र जल गिराते थे क्योंकि पवित्र जल के ऊपर वैम्पायर चल के नहीं जा सकता है। इस प्रकार का हरकत कर रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं कि मैथोलॉजी में वैम्पायर के बारे में किस प्रकार के जिक्र किया गया है। मेसोपोटामिया में लिलिथ नाम का एक डीमन था जो कि अपने भूख को मिटाने के लोगों का खून पी रहा था। और मैथोलॉजी में यह भी कहा गया है कि गॉड की फर्स्ट क्रिएशन आदम की पहली बेबी ईव नहीं थी, लिलिथ थी। और मैथोलॉजी के हिसाब से यह भी कहा गया है लिलिथ का एक अल्टरनेट वर्जन इस दुनिया में रहता था जिसका नाम है समर। और वो देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन वो एक वेश्या था। वो लोगों को अपनी खूबसूरत से लेके लुभा के अपने घर को लेके आके उसके साथ सेक्स करके अंत में उस इंसान को मार के उसकी खून को पी जाता था। और एंशिएंट ग्रीक मैथोलॉजी की बात करें, लामिया जो कि किंग बिलस की बेटी थी और वो सीक्रेटली ज्यूस की पत्नी थी। लेकिन ये बात जब गॉडेस हेरा को पता चलता है तो लामिया के जितने भी बच्चे थे उन सबको मार देते हैं। और लामिया गॉडेस हेरा से बदला लेने के लिए वो क्या करता है ना, इस दुनिया में जितने सारे बच्चे थे उन सबको मार के उनकी खून को पी जाता था। और अंत में वो जब एक चुड़ैल बन जाता है वो धीरे धीरे करके सभी इंसान को भी मार के उनके खून को पी जाता था। और इंडियन मैथोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप विक्रम बेताल का एक स्टोरी सुने होंगे। हमारे इस हिंदू धर्म में बेताल को एक वैम्पायर के नाम से दर्जा दिया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे मैथोलॉजी में वैम्पायर के बारे में आपको सुनने को मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिरकार वैम्पायर कैसे बनते हैं। तो लोक कथा की अगर मानेंगे तो अगर एक इंसान अकाल मृत्यु पाता है तो वो इंसान पिशाच में कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक उस प्रकार से अगर एक औरत अकाल मृत्यु पाता है तो वो चुड़ैल में कन्वर्ट हो जाता है। और पिशाच और जब चुड़ैल किसी को काट लेते हैं वो इंसान वैम्पायर में बन जाता है। और भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर कोई इंसान सुसाइड कर देता है तो वो इंसान वैम्पायर बन जाएगा। और किसी को अगर संक्रमित बीमारी हो जाएगा तो वो भी इंसान भी वैम्पायर में बन जाएगा। और लोग ये तक मानते हैं कि अगर एक इंसान की मौत हो जाने के बाद उसके शरीर में अगर एक बिल्ली गुजर जाएगा तो वो इंसान वैम्पायर बन जाएगा। हालांकि ये तीनों लॉजिक को मैं यकीन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं और भी वैम्पायर के बारे में रिसर्च किया है कि साइंस आखिरकार वैम्पायर के बारे में क्या कहता है। तो साइंस मैथमेटिकली ये कहता है कि वैम्पायर मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। सारा गुडाई जो कि वो आर्टिकल लिखते हैं, जब मैं वैम्पायर के बारे में उनकी आर्टिकल को पढ़ा तो उन्होंने साफ साफ लिख दिए कि वैम्पायर मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि जूरी ग्रांडर को जिसे 16th सेंचुरी का पहला वैम्पायर माना जाता है। इप्सिमस डिबुकिन के लॉजिक के हिसाब से 16th सेंचुरी में लगभग 53 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में पॉपुलेशन था। तो अगर 16th सेंचुरी में जूरी ग्रांडर एक इंसान को काट लेता है तो एक हफ्ते में वो इंसान वैम्पायर बन जाएगा। तो इसे देखेंगे तो 1 महीने में 4 वैम्पायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम 2.5 साल तक देखेंगे
तो इस दुनिया में पूरी इंसान का नामो निशान मिट जाता। तो इसी के हिसाब से उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा कि वैम्पायर मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। तो उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद में वैम्पायर के बारे में और भी जितने भी सारे केसेस थे उन सबको मैंने जांचा और उन सबको केसेस के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 18वीं सेंचुरी में एक इंसान था जिसका नाम है पिएट्रो बाल्गेजोविच। उनकी मौत 62 साल में हो गया था और उनकी मौत के अगले ही दिन वो अपने घर को आते हैं और उनके बेटे को खाना मांगते हैं। लेकिन जब उनके बेटे ने खाना देने के लिए मना कर देता है तो उसके अगले दिन के बाद उसके बेटे की लाश उसके घर में देखने के लिए मिलता है। और मौत होने का रीजन वही है, सिंपल सा, शरीर में खून की कमी की वजह से और एक गले में काटने का निशान भी दिखाई देता है। और भी केस बताता हूँ क्रिस्टोफर किलिन के रिपोर्ट के अनुसार द लास्ट वैम्पायर ऑफ अमेरिका। वो अपने आर्टिकल में मेरी ब्राउन के बारे में बताए हैं। मेरी ब्राउन के फैमिली में जितने भी सारे लोग थे उन सबका मौत हो जाता है शरीर में खून की कमी की वजह से, और खुद मेरी ब्राउन की मौत भी हो जाता है शरीर में खून की कमी की वजह से। और उस टाइम में उनके परिवार को जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था उसको भी पता नहीं चल पाता कि आखिरकार इनके शरीर में खून कहाँ जाता है। तो मेरी ब्राउन की फैमिली में मेरी ब्राउन का आखिर में मौत होता है। तो जब उसकी मौत हो जाने के बाद उसकी कब्र में दफना देते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोगों ने मेरी ब्राउन को फिर से देखे। तो ये बात जब मेरी ब्राउन की फैमिली को जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था उसको जब पता चलता है तो वो कुछ लोगों को लेके मेरी ब्राउन की कब्र को जाते हैं। और जब उसकी कब्र को खोला जाता है तो उसकी लाश एकदम फ्रेश था। तो डॉक्टर समझ जाता है कि आखिरकार मेरी ब्राउन एक वैम्पायर थी। तो दोस्तों ऐसे ही वैम्पायर के बारे में बहुत सारे केस आपको गूगल में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज मैं वैम्पायर के बारे में जितने सारे बात था मैं आज आपको बता दिया। वैम्पायर को मैथोलॉजी में किस प्रकार का दर्जा दिया गया है और साइंस वैम्पायर के बारे में क्या कहता है और वैम्पायर से रिलेटेड जितने भी सारे केसेस था मैं आज आपको खोल के बता दिया। तो ये सारी बातों को अगर देखेंगे तो मेरा ओपिनियन है कि वैम्पायर सच में एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन अभी के टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अभी के टाइम में कुछ ऐसे ही कुछ केसेस देखने के लिए नहीं मिल रहे। तो शायद अभी के टाइम में वैम्पायर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन पास्ट में वैम्पायर सच में एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन आपका ओपिनियन क्या है, ये सारी बातों को सुन के आपका ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना। और ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए टिल देन बाय।